एक गलत फैसला बड़ी बगावत को न्योता देता है। पश्चिम बंगाल में हुआ तख्तापलट शेख हसीना के एक बयान और एक फैसले के चलते हुआ। आरक्षण पर उनके रुख ने छात्रों को भड़काया और शेख हसीना को भी फिर देश छोड़कर भागना पड़ा। साफ है, एक गलती सरकार पर बहुत भारी पड़ जाती है और कुछ ऐसी ही गलती केंद्र की मोदी सरकार भी करती दिख रही है। वैसे भारत में इस तरह की बगावत की कोई आशंका नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन सरकार के अंदर बगावत हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा रहा। दरअसल केंद्र की एनडीए सरकार एक विधेयक संसद में पेश करने की तैयारी कर चुकी है। बीजेपी इसे अपना एजेंडा बता रही है तो उसके सहयोगी बीजेपी का साथ देने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि अगर बीजेपी ने अपने पैर पीछे नहीं हटाए तो सहयोगी सरकार से समर्थन वापस ले सकते हैं। तो आखिर किस मामले को लेकर फंस गई है मोदी सरकार, इसी पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में हम करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी। मोदी सरकार वक्फ कानून में संशोधन की तैयारी में है। कैबिनेट ने इस संशोधन कानून को मंजूरी दे दी है। जो खबर है उसमें दावा किया जा रहा है कि वक्फ कानून में 40 संशोधन किए जा रहे हैं। इन संशोधनों के बाद ये कहा जा रहा है कि वक्फ कानून बेहद कमजोर हो जाएगा और इसी का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। एक तरफ बीजेपी है जो इसे अपना एजेंडा बता रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के सहयोगी हैं जो उसे चेतावनी दे रहे हैं कि अगर वक्फ कानून से छेड़छाड़ की जाएगी तो इसके परिणाम बेहद गंभीर होंगे। विपक्ष दल तो शुरुआत से ही मोदी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं और इस बदलाव का संसद में विरोध करने का ऐलान भी कर चुके हैं। ऐसे में मोदी सरकार के सामने मुश्किल बढ़ती जा रही है। पहले कहा गया था कि वक्फ विधेयक को सरकार सोमवार को लोकसभा में पेश करेगी, लेकिन सहयोगियों के तेवरों को देखते हुए इस प्लान को आखिरी समय पर बदल दिया गया। कहा गया कि सरकार पहले मुस्लिम समाज के लोगों से इसे लेकर बात करेगी, उसके बाद सदन में पेश किया जाएगा, क्योंकि इस कानून से मुस्लिम समाज ही प्रभावित होगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वक्फ कानून आखिर है क्या और क्यों है इसकी जरूरत। वक्फ अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है रोकना या समर्पण करना। इस्लाम में वक्फ संपत्ति एक स्थायी धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में समर्पित की जाती है, जिसका उपयोग धार्मिक उद्देश्यों, गरीबों की मदद, शिक्षा जैसे कामों के लिए किया जाता है। वक्फ संपत्तियों का प्रबंध करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है। ये बोर्ड वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण, संरक्षण और प्रबंधन करता है। वक्फ एक्ट मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों और धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन और नियमन के लिए बनाया गया कानून है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का संरक्षण और प्रबंधन सुनिश्चित करना है, जिससे धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्य के लिए इन संपत्तियों का उपयोग हो सके। वक्फ एक्ट के तहत सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण जरूरी होता है। ये पंजीकरण संबंधित राज्य वक्फ बोर्ड में किया जाता है। बोर्ड ये तय करता है कि वक्फ जो भी संपत्ति है उसका सही तरीके से उपयोग किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड लगातार अपनी संपत्तियों की मॉनिटरिंग भी करता रहता है। वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों के निपटान के लिए एक विशेष न्यायालय का गठन किया गया है। यह न्यायालय वक्फ संपत्तियों से संबंधित सभी विवादों का निपटारा करता है। दरअसल वक्फ कानून की जरूरत इसीलिए पड़ी थी कि मुस्लिम धर्मस्थलों से जुड़ी संपत्तियों पर कब्जों को रोका जा सके। साल 1954 में नेहरू सरकार के समय वक्फ अधिनियम पारित किया गया था, जिसके बाद इसका सेंट्रलाइजेशन हुआ। इसके बाद इसमें कई बार संशोधन भी किए गए, लेकिन किसी भी संशोधन के जरिए वक्फ कानून को कमजोर नहीं किया गया, जैसा अब किया जा रहा है। वक्फ कानून को कमजोर करने की कोशिश का सबसे ज्यादा विरोध एनडीए के अंदर ही हो रहा है। एलजेपीआर के प्रमुख चिराग पासवान ने तो पहले ही साफ कर दिया था कि सरकार किन किन चीजों में बदलाव करेगी, उनके बारे में पहले पढ़ा जाएगा और फिर उनकी पार्टी इस मुद्दे पर अपना रुख साफ करेगी। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तो इस मामले में केंद्र सरकार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीख लेने की नसीहत तक दे दी है। नीरज कुमार ने कहा
कहा कि इस विषय में बात हो रही है, लेकिन इसका प्रारूप अभी तक प्राप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बिल की ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन इस संदर्भ में बिहार एक मॉडल बना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वक्फ की संपत्ति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए भू राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव और जिला के अंदर डीएम को अधिकार दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए दिए हैं, जिससे पुस्तकालय और मल्टीपर्पस हॉल बनाए जा रहे हैं। जेडीयू की तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं कि वक्फ के मामले में मोदी सरकार कोई फैसला नहीं करे, जैसा चल रहा है अच्छा चल रहा है। तो टीडीपी भी इस मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ खड़ी दिखाई दे रही है। पार्टी की तरफ से वक्फ विधेयक पर सरकार का समर्थन किए जाने का संकेत नहीं मिल रहा है। वैसे भी टीडीपी के इस बार जो आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत मिली है, उसमें मुस्लिम वोटों का सबसे बड़ा योगदान माना जा रहा है। पार्टी की एक तरफ से वक्फ विधेयक पर सरकार का समर्थन किए जाने का संकेत नहीं मिल रहा है। वैसे भी टीडीपी को इस बार जो आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत मिली है, उसमें मुस्लिम वोटों का सबसे बड़ा योगदान माना जा रहा है। साफ है, मोदी सरकार के अंदर ही इस कानून को लेकर बगावत के हालात बन गए हैं। अगर टीडीपी, जेडीयू और एलजेपीआर वक्फ कानून में संशोधन का विरोध कर देते हैं, तो मोदी सरकार के लिए इस कानून को लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी सदन से पास कराना मुश्किल हो जाएगा। लोकसभा की बात करें तो एनडीए के पास 294 सीट है। विधेयक को पास कराने के लिए जरूरी संख्या 272 है, लेकिन इनमें से 16 सीट टीडीपी, 12 जेडीयू और 5 एलजेपीआर के पास हैं, यानी 33 सीट एनडीए में शामिल उन दलों के पास हैं जो वक्फ कानून में संशोधन का समर्थन करने को तैयार नहीं दिख रहे हैं, और इसी के चलते बीजेपी को अपने कदम पीछे खींचने पड़ रहे हैं। वैसे सरकार की नीयत पर सवाल विपक्ष के साथ दूसरे तमाम लोग भी उठा रहे हैं। वक्फ कानून में बदलाव को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। इतिहासकार और मुस्लिम विद्वान एस इरफान हबीब कहते हैं कि सवाल सरकार की नीयत पर है कि कहीं वो वक्फ की जमीनों को हड़पना तो नहीं चाहती है। अगर कोई कानून आ रहा है तो अच्छे के लिए आना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया और उन्होंने इसे इस्लामी कानून के तहत वक्फ का बना दिया। मौलाना फरंगी कहते हैं कि ये कानून है कि एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ बन जाती है तो उसे ना तो बेचा जा सकता है और ना ही ट्रांसफर किया जा सकता है। जहां तक संपत्तियों के प्रबंधन का सवाल है, हमारे पास पहले से ही वक्फ अधिनियम 1995 है। अब इस वक्फ अधिनियम में किसी भी प्रकार के संशोधन की जरूरत नहीं है। इसी बीच इंडिया गठबंधन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि सरकार की इस कोशिश का विरोध किया जाएगा। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने टीडीपी और जेडीयू से अपना स्टैंड क्लियर करने को कहा है। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि संसद में वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया जाएगा। अखिलेश और ममता बनर्जी ने भी वक्फ कानून में संशोधन का विरोध करने का ऐलान कर दिया है। हालात ये है कि एक तरफ पूरा विपक्ष वक्फ संशोधन के विरोध में एकजुट दिखाई दे रहा है, तो एनडीए में फूट पड़ती दिखाई दे रही है। ये भी कह सकते हैं कि फूट पड़ चुकी है। एनडीए के सहयोगियों ने उसे चेतावनी दी है कि अगर सरकार बिना चर्चा किए ही कानून पर आगे बढ़ती है तो ये एनडीए की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। संसद के अंदर के समीकरण बीजेपी के खिलाफ जाते दिखाई दे रहे हैं, तो बीजेपी के लिए भी अब हालात बेहद मुश्किल होते दिख रहे हैं। तीर कमान से निकल चुका है। अगर बीजेपी अपने पैर पीछे खींचती है तो विपक्ष के उस दावे पर मुहर लग जाएगी जिसमें कहा जा रहा है कि केंद्र में इस बार कमजोर सरकार है, और अगर सरकार आगे बढ़ती है तो एनडीए में बड़ी बगावत हो सकती है, जिससे मोदी सरकार ही गिर सकती है। और संकेत भी इसी तरह के मिल रहे हैं कि वक्फ कानून में बदलाव की कोशिश केंद्र में सरकार बदल सकता है।